हाय प्यारे बच्चों, प्रणाम, नमस्कार। केम छो? मैं दिलीप सर आप लोगों के लिए बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 का जो मॉडल क्वेश्चंस आया है बच्चों, मॉडल पेपर 2024 जो आया है, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों का 27 फरवरी को। तो बच्चों उसका मॉडल क्वेश्चन आ गया है। साइंस का मैथ तो चल ही रहा है, साइंस का पेपर आ गया है। तो आज मैं बच्चों आप लोगों को साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल आशा में होंगे कि भाई वीडियो सर नहीं ला रहे हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 एनुअल या साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है। कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा बच्चों? 80 रहेगा, प्लस 24 रहेगा और 6 रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे बच्चे वो कितने होंगे? वो होंगे 110 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, है ना। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है 2 घंटे और टाइम क्या रहेगा? समय 2 घंटे 45 मिनट। टोटल जो टाइम रहेगा बच्चों आपको दिया जाएगा, आप लोगों को 2 आवर्स 45 मिनट्स दिया जाएगा। फुल मार्क्स 80 रहेगा। फुल मार्क्स कितना रहेगा? 80 रहेगा। चलो ये सब पढ़ लेना तुम, ये तुम लोगों का काम की चीज़ है। ये सब सारा कुछ देख लेना कैसे कैसे क्या करना है। 2 सेक्शन होंगे। दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन जो रहेगा डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब बच्चों ये सब है खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से सेक्शन ए में कितने हैं? इन सेक्शन ए देर आर 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच आर एनी 40 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से बच्चों आपको ओनली 40 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना, आंसर करना है। क्योंकि बच्चों इस 40 से ज़्यादा नहीं काउंट होगा। 40 जो क्वेश्चन आपको कन्फर्म आपको आता है उसको ही बनाना है। 30 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होंगे। इफ़ आर कैंडिडेट आंसर मोर देन 40 क्वेश्चन देन आंसर ऑफ फर्स्ट 40 क्वेश्चन विल बी एबिलिटी ओनली। कहते हैं कि अगर 40 से ज़्यादा क्वेश्चन का आप सॉल्व कर लेंगे तो पहला जो 40 होगा उसी का वैल्यू किया जाएगा। फॉर आंसरिंग दिस डार्कन द सर्कल विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू। डू नॉट यूज वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, मेल etc। ठीक है बच्चों, ये तुम लोग पढ़ लेना। अब सेक्शन बी में क्या रहेगा? देखो सेक्शन बी में, इन सेक्शन बी देर आर 24 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट्स रहेंगे, हाँ कितने रहेंगे? 24 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ दिस 8 क्वेश्चन आर फ्रॉम फिजिक्स, 8 क्वेश्चन आर फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 8 आर फ्रॉम बायोलॉजी। बच्चों ये बहुत समझने वाली बात है। जो 24 क्वेश्चन होंगे दिए जाएंगे, उनमें से 8 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे। बहुत ही ये समझने वाली बात है। उसी तरह से आप तैयारी करेंगे बच्चों। 4 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड फ्रॉम ईच ऑब्जेक्ट, है ना, जिनमें से 4 क्वेश्चन फिजिक्स में, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से आपको आंसर देना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में और 4 बायोलॉजी से आपको सॉल्व करना है, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन क्या होंगे बच्चे? वो बड़ा क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 2 क्वेश्चन बायोलॉजी। 2 क्वेश्चन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स कैरीज 6 मार्क्स ईच एंड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कैरीज, लेकिन उनमें से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे मार्क्स ईच। आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज कंपलसरी। उनमें से जो है 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में दिए रहेंगे। उनमें से एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही सुंदर ये ऑप्शन है। अगर बच्चा जो चाहेगा, जो छात्र स्टूडेंट जो चाहेगा, आराम से क्वेश्चन ऑप्टेन कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ए का, सेक्शन ए में जो आपको रहेगा वो रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 80 आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो 1 से लेकर 80 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव। आंसर एनी 40 क्वेश्चन। और 80 में से कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों? 40 को। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, है ना। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही रहेगा। यू हैव टू मार्क
योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, यानी कि गोलीय दर्पण है या अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण है, उसका जो परावर्तक है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ये देखो मान के चलो, है ना, ये मान के चलो, या ये है ना, और इसका जो परावर्तक सतह, इसका जो व्यास होता है, रेखा का व्यास, ये व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये व्यास जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण का द्वारक। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, है ना, ये क्वेश्चन द्वारक होगा। एक का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है बच्चों, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। विच वन द फ्लोइंग मिरर्स हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, है ना, विच वन ऑफ द, इनमें से किस मिरर का, किस दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण, बी में क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया है, पढ़ा चुके हैं, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारा, उसमें ऑप्शन क्या होगा, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, किस वर्ण या रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना, विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग और बैगनी रंग। तो बच्चों हम तो वेवलेंथ में लिखा चुके हैं सारे कलर, कितना कितना वेवलेंथ होता है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। चलो आगे, जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर पूछेंगे आप, है कि नहीं। किस वस्तु का क्या है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, नहीं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो रेटिना है, दूसरा क्या ऑप्शन है, पुतली है, हाँ, तो और देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, और क्या है, कॉर्निया, और डी का है आइरिस। तो क्या होगा आंसर होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा रेटिना। ये सब पढ़ा चुके हैं बच्चों, ये सब क्या है, पढ़ा चुके हैं। ये क्या होगा, रेटिना होगा, है ना, कन्फर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ कोई भी दिक्कत होगा बच्चों आप पूछ सकते हैं, हम तो आप कंटिन्यू लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, रात दिन लगे हुए हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ना। तो आप लोगों को बिल्कुल कोऑपरेट करना है थोड़ा सा, हम तो रात दिन लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, आपको बढ़ाना है, आप लोगों को बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचाना है, आपके गोल को अचीव करवाना है, यही मेरा ध्येय रह गया है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ओहो, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आराम से पैटर्न होगा, बिल्कुल पैटर्न है, ये मार लेंगे तो आप सब चीज़ सही कर लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए बच्चों। तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। क्या है ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी निर्वात। तो क्या होगा ऑप्शन, बोलो, क्या पढ़ाए थे, निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, 3 इंटू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है बच्चों। निर्वात में सबसे ज़्यादा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों,
यह है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि, जिसको दूर दृष्टि है बच्चों, वो व्यक्ति साफ साफ देख सकता है ना। द फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली, द फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। याद कीजिए बच्चों, जब हम क्लास ले रहे थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसमें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में कंसेप्ट बताया था कि जो प्रॉब्लम हो, यानी जो दृष्टि दोष हो, उसी में क्या होता है उसी को लिखना है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु को नहीं देखते हैं, हम देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की दृष्टि दोष को, निकट की चीज़ों को, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो ये आंसर होने वाला है आपका बच्चों बी, है ना। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। अभिसारी मतलब एक बिंदु है, एक बिंदु होता है और इसमें क्या होता है, बहुत सारे किरण जो है ना, किरण जो है आके मिलती है, ठीक है। ये अभिसारी ये होता है ना। तो अभिसारी किरण मतलब एक जगह पर आके मिलती है। तो अभिसारी किरण पुंज, ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है मान के चलो, समतल दर्पण आपतित होते हैं, परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो ये होगा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। अभिसारी, समांतर, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। और कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी समांतर। क्या होगा, समांतर पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, है ना। ये सपोज करो बच्चों, ये क्या है, ये प्रिज्म है तुम्हारा, है ना। प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, ठीक है, ये गुजर रहा है, गुजरे, तो इसका क्या नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण। बता दें मैंने प्रिज्म में, देखो प्रिज्म गुजरने के बाद एक लाल रंग को एक छिद्र के द्वारा, है ना, गुजारा जाता है, पर्दा रहता है, मतलब कि स्पेक्ट्रम रहता है, मतलब जो उसमें एक छिद्र रहता है, तो गुजारने के बाद क्या होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो आप पर तो नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा बच्चों, आंसर विल बी वर्ण विक्षेपण, है ना, डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्सन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन नहीं होगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आराम से समझना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा ये देखना है क्वेश्चन नंबर 9, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के उत्तल लेंस किसका बना हुआ है, कांच का, वायु में शक्ति होती है, यानी एयर में उसका पावर कितना होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है कि अनंत होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर, है ना। तो ग्लास का, कांच का जो कन्वेक्स लेंस है उसका पावर हवा में कितना होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। तो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, धनात्मक। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जल की एक गोलीय बूंद, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास का अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। हाउ मेनी टाइम्स विल अ लाइट रे इंसिडेंट along the diameter of a spherical water drop undergo refraction। तो क्या होगा, एक बार होगा कि 2 बार होगा, 3 बार होगा कि 4 बार होगा। तो बच्चों क्यों होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन होगा बी, 2 बार होगा। मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों, एक रेनबो के चैप्टर में बताया था कि लाइट आता है और क्या होता है, ये इस तरह से मतलब स्पेक्ट्रम बना, ठीक है ना बच्चों, स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्पेक्ट्रम का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या होता है,
फिर ये जो है देखो इस तरह से जाके एक यहाँ पर मान के चलो आँख है ना, और ये इस तरह से, ये इस तरह से सॉरी है ना, आँख पे पड़ता है। ठीक है, आँख पे पड़ता है। तो क्या होगा, ऑप्शन होगा बी। समझ गया? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, स्विच लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? स्विच लगाए जाते हैं। भूयोजित स्विचेज आर कनेक्टेड इन अर्थ वायर, कोल्ड वायर, हॉट वायर, ऑल ऑफ दिस। भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं जब भी गर्म तार होता है, यानी कि लाल रेड वायर होता है ना, रेड वायर में ही हम लोग क्या करते हैं, रेड वायर में ही हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया चल जा, रेड वायर में ही क्या होता है, ये रेड वायर में क्या होता है, ये लगता है। ठीक है ना बच्चों। तो आंसर होगा हमारा सी, गर्म तार में, है ना, हॉट पॉजिटिव वायर में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि जूल प्रति कूलम कहलाता है ना, जूल प्रति कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है, वाट कहलाता है, कि एम्पियर कहलाता है, कि ओम कहलाता है, कि वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, बोलो, बता चुके हैं ना, J/C इज नोन एज, क्या होगा, वाट होगा, एम्पियर नहीं होगा, ओम नहीं होगा, तो क्या होगा, वोल्ट कहलाता है बच्चों। अभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, फिर भी आगे बस इसके बाद तो स्टार्ट ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। ये तो सभी जानते हैं, टेस्ला होता है, फैराडे होता है, वेबर होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों आ गया, 14 का विद्युत घंटी। बताओ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब जानता है। विद्युत घंटी, क्योंकि घर में लोग लगे रहते हैं, लोगों के घरों में ये चुंबकीय जो ये क्या होता है, वेल होता है, ये लगे होते हैं। ये विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव कार्य करती है, ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, और चुंबकीय प्रभाव पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन विच इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट एंड इलेक्ट्रिक विल वर्क, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होने वाला है बच्चों, आंसर हमारा होगा, क्या होगा, ये होगा आंसर कि चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पे पड़ता है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक करंट होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है, क्रिएट होता है, और भी हमारा बेल जो है, इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। नेक्स्ट है 15 का। 15 क्या कहता है, 15 क्वेश्चन कहता है डायनेमो बदलता है, डायनेमो चेंजेस साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या करता है, हम लोग डायनेमो लगाते हैं, डायनेमो क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 16 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 क्या है, अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर, अपवर्तनांक का यानी कि द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कॉल्ड। क्या होगा, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा, स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण। क्या होगा आंसर, वर्ण विक्षेपण होगा बच्चों ये आंसर। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा। इतना प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको कोऑपरेट करना है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, आगे 17 का क्वेश्चन नंबर 17, एक मोटर कार के पश्चर्ती दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि पश्च मतलब साइड मिरर जो होता है, वो साइड मिरर क्या होता है, वस्तु से छोटा, और उसमें कौन सा होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है ना, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे
उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से कि तुल्य, इनमें से कोई भी। देखो बेटा, उसमें क्या होता है ना, उत्तल दर्पण में जो लगा था, साइड मिरर लगा था, उसमें बड़ा बड़ा है ना जो प्रतिबिंब आता है, जो भी इमेज आता है, जो भी लाइट आता है ना, लाइट को क्या करता है वो कन्वर्स करके, है ना, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर होगा तुम्हारा छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उसको साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों? विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल से कम। ओके बच्चों, आप देख लेंगे हमारा वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 19 क्या है? एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा? एक होगा, दुगना होगा और हाफ होगा। इनमें ये तो हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण है ना। देखो एक बार बताए थे ये अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। अगर मान के चलो, ये मान के चलो फोकस है और ये क्या है? ध्रुव है। ये पी है और ये क्या है? एफ है। तो इनके बीच को कोई वस्तु रखेंगे तो क्या होगा? इसका है ना ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, और इमेजिनरी बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसका काल्पनिक होता है। तो मान के चलो ये क्या होगा आंसर? दूसरा होगा बी होगा। एक होगा, दो होगा, दोनों मान से इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? हाँ, दुगुना होना चाहिए, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आज 20 तक कहीं कराएंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं बच्चों? सल्फर का, कार्बन डाइऑक्साइड सभी का होता है इसमें। जीवाश्म ईंधन क्या है ना के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनमें से सभी को होगा बच्चों। तो सभी में आंसर क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज 20 क्वेश्चन कराया, फिर कल 20 करेंगे। इस तरह से 80 क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।